नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बहुत समय तक वीडियोस नहीं बना रहा था, तो बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। पहले एक मित्र ने कहा है कि मैं 29 साल का हूँ, मगर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी वासना से इतना को मजबूर हूँ कि मैं वेश्यालय जा रहा हूँ। मैं कुछ वेश्याओं के पास अपनी वासना बुझाने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कई चीज़ें आती हैं जीवन में। आपने मेरे को ये बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में बैठे हैं या नहीं। मगर इस प्रश्न को बहुत तरीक़ों से देखने और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान हमें किस चीज़ के लिए माफ़ करता है, किस चीज़ के लिए नहीं माफ़ करता, इसकी कोई भी गारंटी दे नहीं सकता। क्यों? सच ये है, दुनिया में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो या बुरी से बुरी चीज़ हो, आपको उसके साथ खड़े होने वाले और उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले हमेशा लोग मिल जाएंगे। मानता हूँ मैं, 29 साल के हो, जवान हो, वासना का उठना जायज़ बात है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड आपकी कोई नहीं है, बना नहीं पा रहे गर्लफ्रेंड या जो भी है, और चलो तब तुम अपनी वासना मिटाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कम से कम तुम किसी को ज़बरदस्ती पकड़ नहीं रहे, छेड़ नहीं रहे। दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, चाहे पैसे का लेन देन देकर हो रही है, तो ठीक है। हालांकि मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। कारण ये है कि अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर 10 में से 2 या 4 लड़कियाँ ऐसी होंगी जो अपने महंगे शौक़, आसान रास्ते के कारण इस रास्ते पे चल पड़ती हैं वेश्यावृत्ति की तरफ। मगर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि देह व्यापार के लिए बहुत सारे गरीब प्रदेशों से, देशों से कई बार नाबालिग लड़कियों तक को अगवा कर लिया जाता है। मगर बात यह है कि हम किसी भी चीज़ में जाएंगे तो बहुत सारे उसके पहलू खुलते हैं। अभी मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा कि मैं ये कहूँ कि हाँ, कि जिस लड़की के पास आप जाते हो वो ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है या ज़बरदस्ती उससे ये काम करवाया जा रहा है। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, मगर चलो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि वो लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से ये कुछ चीज़ें कर रही है। शायद ज़्यादा पैसा कमाना, आसानी से पैसा कमाना। और दुख की बात ये है कि आज के समय में दिखावा हर जगह बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसी बातें भी अगर होती हैं तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं जो लोग थाईलैंड जाते हैं अय्याशी करने के लिए, मैं पूछता हूँ इस दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ वेश्यावृत्ति नहीं होती?
या लोग अय्याशियाँ नहीं कर रहे। कुछ जगहों पर ये चीज़ें बहुत खुलकर हो रही हैं, सामने हो रही हैं, और कुछ जगहों पर ये चीज़ें छुपते छुपाते पर्दों के पीछे ये बातें हो रही हैं। मगर हम वापस आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि भगवान आपको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो, धर्म गुरुओं ने, पुरोहितों ने तो आपको हर चीज़ पर कहा हुआ है कि आप कुछ भी करो तो कहीं ना कहीं उस पर वो कोई ना कोई नुक्ताचीनी करेंगे ज़रूर। आप शराब पियोगे तो वो कहेंगे आप गलत कर रहे हो। शराब पीना, सिगरेट पीना या कोई भी और नशा करना, तो वो कहेंगे कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैं भी इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता। कोई शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, मगर मेरे कारण कुछ अलग हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई इंसान नशा करता ही क्यों है, ज़िंदगी में उसे इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को नशे में डालना चाह रहा है। मैं भी नशे के खिलाफ हूँ हर तरीके के, मगर मेरे कारण अलग हैं। मैं जानता हूँ कि जो इंसान नशे में अपने आप को डाल लेता है तो मुसीबत से निकलने के लिए नशा जो है हमेशा आसान तरीका है। मगर अगर कोई ध्यान का मार्ग लेता है, ध्यान में उसे रस आना शुरू होता है, तो वो केवल और केवल उसी चीज़ के ऊपर जीवन में बहुत अच्छा करेगा। मतलब जिसने ध्यान करना शुरू कर दिया, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई अगर आएगी तो वो उस चीज़ से भागेगा नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। मगर कोई नशा करने वाला इंसान अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने आप को भुला लेता है। ठीक इसी तरह ही मैं कहूँगा, जब कोई इंसान कॉल गर्ल्स के पास, वेश्याओं के पास जाता है, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जिस इंसान को सच्चा प्यार मिलता है, जिसे घर में बहुत प्यार मिल रहा है, वो कभी भी मतलब कभी भी वेश्याओं के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वासना से कुछ ज़्यादा देख लिया है। आपके प्रश्न से और कुछ कंफर्म हो या ना हो, मगर एक चीज़ तो पक्का है कि आपको प्यार नहीं मिल रहा। अगर आपने शादी की है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बैठे हैं और उसके बाद भी अगर आप वेश्याओं के पीछे भाग रहे हैं, तो एक चीज़ तो पक्की है, वो ये है कि तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा उस रिश्ते से। क्योंकि प्यार करने वाला तो कभी वेश्या के घर जा ही नहीं सकता। मगर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे पास आ रही है, तो मेरे तरफ से मैं नहीं समझता उसमें कोई दिक्कत है। कि ठीक है, आपने अपने जीवन का एक रास्ता चुना है, उसने अपने जीवन का एक रास्ता चुना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ अभागन लड़कियां, कुछ बच्चे जिन्हें देह व्यापार में डाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, वो बहुत बड़ा जुल्म है। शायद सबसे बड़ा जुल्म कह सकते हो किसी के ऊपर। मगर जितनी बड़ी सच्चाई ये है, उतनी बड़ी ही सच्चाई ये भी है जेट गुजरा। मगर जितनी बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ लड़कियों को उठाकर देह व्यापार में फेंक दिया जाता है। कुछ लालची और कुछ
सही मायने में पापी लोगों के द्वारा। मगर उतना ही सच ये भी है कि जैसे हमने पहले कहा कि कुछ लड़कियां आसानी से पैसा कमाने के लिए भी ये रास्ता अपना लेती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई, अगर तुम किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, तो अगर तुम किसी के पास अपनी वासना मिटाने के लिए जा रहे हो, दो लोगों के बीच में वो रिश्ता बन रहा है, चाहे पैसों के लिए बन रहा है, और कम से कम तुम किसी को सड़क पर छेड़ नहीं रहे, किसी से अभद्र व्यापार, कोई अभद्र बात नहीं कर रहे, तो ठीक है। और अगर ये चीज़ सच में इतनी का सताती है कि भगवान आपको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तो छोड़ दो फिर इस बात को। मगर मैं समझता हूँ ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कई चीज़ें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। अगर शादीशुदा हो फिर भी बाहर जा रहे हो, तो अपने साथ तो गलत कर रहे हो, सबसे ज़्यादा तो अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हो। अगर शादीशुदा नहीं हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं बैठे हो, और अगर तब जा रहे हो सिर्फ एक शरीर की ज़रूरत पूरे करने के लिए, और किसी ऐसी लड़की के पास जा रहे हो जिस पर किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं शायद किया गया, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हालांकि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता किसी भी हाल में, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि वासनाओं से लड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भी है। क्योंकि कुदरत ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, हम उससे लड़ नहीं सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है। कुछ साधु संत ऐसे हैं जो काम वासना को दबाने के लिए कहते हैं समूचनी क्रिया कीजिए। जो समूचनी क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं कि जो आपका एनस वाला जो हिस्सा है उसे अंदर की तरफ खींचते हैं झटके से, और जितनी बार वो अंदर की तरफ खींचते हैं उसका जो जोर है वो हमारे मूलाधार चक्र पर बहुत ज़्यादा आता है। तो उससे क्या होता है कि वासना कुछ समय के लिए दब जाती है। तो जो समूचनी क्रिया करते हैं उससे वासना कुछ समय के लिए तो दब जाती है, मगर रात को क्या होगा जब सो जाओगे? रात को तो सोते सोते समूचनी क्रिया नहीं कर पाओगे, तो फिर वही चीज़ें सपनों में चलेंगी, क्योंकि दिमाग में तो हैं। और बाद में शायद कहोगे अब स्वप्न दोष हो रहा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने वासनाओं को दबाने के लिए अपना खाना इतना कम कर दिया कि शरीर में ताकत ही नहीं बची कि जन्नेंद्री को वो ताकत दे सके। मगर मैंने क्या देखा कि उन लोगों के पास कोई ताकत भी नहीं बची। वो ऐसे बुझे बुझे चलते हैं कि आपको हैरानी होती है। मेरा यही मानना है कि तुम कोई नरक में नहीं जा रहे, तुम्हें कोई भगवान सताने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि तुम किसी वैश्या के पास चले गए थे। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा।
और अगर भगवान सच में कभी पूछ लें, कह दें कि तुम उस वैश्या के पास गए थे, तो उन्हें बता देना उस वक्त। भगवान जी को कहना कि शादी मेरी हुई नहीं थी, रिश्ते में मेरे साथ कोई लड़की बैठ नहीं रही, कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं रही, ये वासना आपने जो दी है उसका मैं क्या करता। अगर हस्त मैथुन तक कर लेते तो आपको अभी मिल जाएंगे बहुत सारे इंटरनेट पे जो ज्ञान बांट रहे हैं ब्रह्मचर्य का। और मैं जानता हूं बहुत सारे ब्रह्मचारियों को जो ऊपर से तो ब्रह्मचर्य का चोला ओढ़ के पहनते हैं, बैठते हैं, मगर उनके एक एक हाव भाव में, उनकी हर एक क्रिया में वासना कितनी गहरी चलती है आप जानते नहीं हो। तो एक ही चीज कहूंगा, अगर चाहे पैसा देकर भी अगर तुम्हारे शरीर की कहीं भूख मिट रही है, तुम किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जा रहा, तो मैं नहीं समझता तुम्हें भगवान कोई सजा देने वाला है या नरक में फेंकने वाले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कृपा करो, अपने आप को इन चीज़ों से निकालो। हाँ, मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हो सके तो अगर अरेंज मैरिज हो सकती है, कहीं रिश्ता आराम से हो सकता है, तो शादी कर लीजिए, सुखी रहेंगे। थोड़ा नखरा कम कर लेना कि लड़की मोटी नहीं चाहिए और ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। और अगर वैश्याओं के पास जाने के लिए पैसे हैं तो कम से कम पैसा तो कमा ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि दाल रोटी नहीं खा रहे। क्योंकि एक वो इंसान जिसे घर के बाकी खर्चे उठाने पड़ते हैं, शायद किराया भरना पड़ रहा हो या घर की बाकी जिम्मेवारियां हों, वो तो बेचारा इन चीज़ों के लिए पैसे बचा ही नहीं पाता। अय्याशी करने के लिए भी तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो भाई कम से कम इतना पैसा तो कमा ही रहे हो। अगर 5-7 हज़ार रुपया दे देते होगे एक बार किसी के पास जाने के लिए, तो महीने में अगर 2 बार भी चले गए, 3 बार भी चले गए, तो 15-20 हज़ार तो तुम ऐसे ही खर्च देते हो। तो मैं नहीं समझता कि शादी करके तुम्हें कोई खर्चा करने में दिक्कत आएगी। मगर जैसे मैंने कहा, थोड़ा नखरा कम कर लेना। मत ऐसा नखरा करना कि लड़की मोटी है या नाटी है या जिस तरीके की तुम्हें लड़की पसंद है ये वैसी नहीं है। देखिए, आपने मेरे से प्रश्न पूछा और मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली उसका आंसर दिया। नहीं तो दुनिया भरी पड़ी है तुम्हें झूठे ब्रह्मचर्य के ऊपर भाषण देने के लिए। वासना को जितना दबाओगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा परेशान करेंगी आने वाले समय में। तो थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाओ, इन फालतू चीज़ों में फंसना मत। अगर रजामंदी से कुछ कर रहे हो किसी के साथ तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जाओ मस्त रहो, कोई ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। भगवान कृपा करें तुम पर, मैं बस यही कहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक और मित्र ने बात कही है, उन्होंने कहा है कि मेरे को बिना किसी कारणवश अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। देखो भाई, पहली बात तो ये है, अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि बच्चों का कोई दोष नहीं है और तब भी तुम चिल्ला रहे हो,
तो अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे को लगता है कि तुम्हारे अंदर अपने आप को कहीं बहुत उच्च स्तर पर देखने की एक बहुत गहरी वासना है। क्यों? उसका एक कारण है। अक्सर हम बच्चों पर, बीवी पर या किसी भी कमज़ोर इंसान पर तब चिल्लाते हैं जब हमें लगता है कि हम सही हैं, हम दूसरों से कहीं ऊपर हैं, हम जीवन को बेहतर देख रहे हैं या समझ रहे हैं। इसीलिए हम किसी और के सर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर सच में ये दिख रहा है कि bच्चों पर आपको बिना किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, तो मैं कहता हूँ चलो कम से कम तुम ईमानदार तो हो, इस चीज़ को मान रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इस चीज़ को कभी एडमिट ही नहीं करेंगे। और कोशिश करो रोज़ 1 घंटा कम से कम जॉगिंग के लिए जाओ, भागो, शरीर को तोड़ो थोड़ा सा, कुछ समय योगा करो, कुछ समय ध्यान करो। बहुत सारी ध्यान विधियां मैं पहले बता चुका हूं। तो होगा क्या, वो जो फालतू का जो तुम्हारा एनर्जी है, और मैं क्यों कह रहा हूँ फालतू का एनर्जी, वैसे तो एनर्जी कभी फालतू होता नहीं है, मगर गुस्सा करने के लिए भी तो बहुत सारी शक्ति लगती है ना। अगर कोई शक्ति बच रही है तो कम से कम इन चीज़ों में लगा लो, कुछ भला हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहकर मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, मगर मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। धन्यवाद।